ये मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटेक्ट करने का है। और ये मेरा मतलब आज तक का मेरा अभी तक का मेरा सबसे लंबा कोड ही ये देखो। और अब देखो मैं इतने दिन यहाँ रुकने का ना रिजल्ट दिख रहा है मुझे। ये देखो हितोड़ कितना बड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मिलकर वापस अच्छा लगा। वैसे मैं पता इतने दिन में एक अलग ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा है। ये देखो, ये मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटेक्ट करने का है। और ये मेरा मतलब आज तक का मेरा अभी तक का मेरा सबसे लंबा कोड ही ये देखो 259 लाइन का है। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही रुकना, अब इसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग करी हुई है जैसे ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो मान लो इस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो इसका सबसे आसान काम है या तो इनकी वैल्यू याद रख लो, या फिर एक चार्ट बना हुआ रहता है, उस चार्ट के अंदर जाके देखोगे इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, फिर उसके हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे कि इसमें ब्लू कलर है, ये फर्स्ट बैंड ब्लू कलर है। हाँ, पहले तो इसकी वर्किंग बता देता हूँ। इसमें सेलेक्ट बैंड, क्यों रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, 4 बैंड का होता है और एक 5 बैंड का होता है। तो 4 बैंड वाले के लिए ये बटन है। अब जैसे मैंने इसमें 4 बैंड दबाया, तो अब इसमें बताइएगा पहले बैंड का कलर डालो। पहले बैंड का कलर ब्लू है, तो ब्लू 7 नंबर का होता है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दबा दिया तो इसमें वैल्यू एंटर हो गई। फिर क्या है, फिर रेड और ऑरेंज है। अब रेड रेड 3 नंबर पे आता है, तो ये देखो ये रेड। और फिर ऑरेंज, ऑरेंज 4 नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4, ये 4। तो ये 6200 000 62 के ओम का है। तो ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब रुको मैं आपको ना ये मल्टीमीटर में चेक करके बताता हूँ इसके अंदर। तो देखो इसकी वैल्यू 61.6 के आ रही है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पीछे आप देख सकते हो कि एक और बैंड है जो वो क्या कहते हैं टॉलरेंस के लिए है। तो मैंने अभी एक बार टॉलरेंस को इग्नोर करके ये बनाया है, तो मेरा ये एकदम सही काम कर रहा है। अब वापस रीसेट करना है, तो ये रीसेट बटन, ये देखो ये रीसेट बटन दबाए तो फिर से सेलेक्ट बैंड। अब 5 बैंड दबाएंगे ना, तो 5 बैंड के लिए पहले फर्स्ट बैंड की वैल्यू डालो, फिर सेकंड बैंड की, फिर थर्ड बैंड की, फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू डालो, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। और फिर वापस रीसेट करो। और फिर एक बटन ये बटन मतलब डायरेक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए है। इसके लिए मैंने वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया है। यहाँ पे ये यहाँ पे दबूंगा ना, तो यहाँ पे मान लो कोई रेजिस्टेंस डालूंगा तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा। पर अभी ये थोड़ा वर्किंग फेज में है। तो देखो एक बार अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मुझे इसकी पीसीबी बनानी है, फिर इसका बॉक्स बनाना है। वो शायद तक मैं इतना काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये एज मैं प्रोटोटाइप ही बनाना चाहूँगा कि हाँ एज प्रोटोटाइप बना लिया मैंने, देख लिया कि कैसे काम करता है। अब मान लो कभी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत हुई ना, तो मेरे पास कोड तो वैसे ही पड़ा है, बस कोड आर्डिनो में अपलोड करो और काम हो जाएगा। तो मैंने पिछले 3-4 दिनों में बस इसी के ऊपर काम किया है। अब मैं इससे ब्रेक लूँगा और अब कुछ और ट्राई करूँगा। देखो अब सही बताओ ना, तो ये वाला आइडिया, इसको बनाने का आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं था। कि मतलब कि मुझे सीनियर ने कहा था कि हाँ ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करे, हमारा टाइम बचे, तो उनके कहने पे मैंने ये बनाया था। और ये अब सही एकदम सही काम कर रहा है यार। कलर वैल्यू मतलब कलर कोडिंग की वैल्यू एकदम सही दे रहा है। और मेरा प्लान बता भी क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कुछ आर्डिनो का यूज़ करना मुझे आ गया लगभग कितना 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई मैं आर्डिनो यूज़ करते हुए। तो आर्डिनो अच्छा खासा आर्डिनो का नॉलेज हो गया, तो अब मैं आर्डिनो के रिलेटेड एक गेम बनाऊँगा, क्योंकि वैसे भी इसमें ज़्यादातर कोडिंग लगती है, तो कोडिंग करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं एक गेम बनाने की सोच रहा हूँ, तो अब देखते हैं ये कब तक बनेगा, पर हाँ अब बनाऊँगा तो एक गेम। A few moments later. तो चलो आज का छोटा सा दिन भी खत्म हुआ यार। जब यहाँ पे लाइफ एकदम पूरी फिक्स हो गई, सुबह कितने मैं 8 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। 8 बजे आओ, 8 बजे के बाद में रात में मैं 12-1 बजे 12, हाँ 12 तो हर बार बज ही जाते हैं कि हाँ हम वापस रात में 12 बजे जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके सोते हैं और वापस उठ के यहाँ पे आ जाओ। खाना वगैरह वो भी अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब मेस बंद हो गए, तो टिफ़िन वगैरह बाहर से टिफ़िन वगैरह वो आते हैं, तो वो भी अब कॉलेज में आता है, तो टिफ़िन खाना खाने के लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखो मैं इतने दिन यहाँ रुकने का ना रिजल्ट दिख रहा है मुझे। ये देखो हितोड़ कितना बड़ा हो गया, मतलब ये एक बार तो पूरा जल गया। ये देखो इसकी एक डाली, ये वाली डाली थी ना पहले, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ था, पर ये तो पूरी की पूरी जल गई। अब उसके बाद ये यहाँ से नहीं निकली है, ये देखो।
तो ठीक है, ये तो ग्रो हो गई। अब बाकी वहाँ पे वो 3 पौधे लगे हुए ना, वीरू, नंदन, अनूप, एक बार वो ग्रो हो जाए तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। ये वो 3, ये चौथा और एक ये वाईफाई। इसको डेली पानी मिल रहा है तो भी ये ग्रो नहीं हो रहा, पता नहीं इसकी क्या बीमारी, इसका अलग ही लोचा है। इसका पता है क्या सीन होता है, यहाँ पे शाम को इस साइड से कुछ गायें घुसती है अंदर, तो वो ये जो लाइन में ये लगे हुए ना 4-5 पौधे, इनको ग्रो ही नहीं होने दे रही है। और उसके अलावा ये देखो, ये पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पे, पर पाइपलाइन में पानी ना आने के कारण ये 2 सूख गए, एक ये और एक वो। ये दोनों तो मेरे आंखों के सामने सूखे थे यार, मतलब मैंने एक बार अपने व्लॉग में बताया भी था कि ये कितने हरे भरे हैं, तो लगता है मेरी नज़र लगी होगी इनको। तो पानी का काम हो गया, अब जाओ वापस जाके। मैं वो वाला कोड था ना, क्या कहते हैं, कलर कोड वाला, वो लगभग कंप्लीट हो गया। वो मैंने सीनियर को बता दिया, तो सीनियर ने कहा कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर और देखेंगे फ्यूचर में कभी काम करना हो तो एक बार तो मैं उस प्रोजेक्ट को साइड में रखूँगा और अब कुछ देखूँगा कि नया क्या करूँ। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो वाला आपको कैसा लगा। वो अभी तो मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी वो डालूँगा कि हाँ देखो मैंने ऐसा कुछ बनाया है, क्योंकि सीनियर्स ने कहा कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना भी मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते ना, तो वहाँ पे भी पोस्ट वगैरह ये सब कुछ डालते रहो। तो एक बात है, सीनियर मतलब ऐसे ज़्यादा सपोर्टिव है।